मंत्री आनंद डांगी, मंत्री आनंद डांगी। तो अपने भूत को भूल जाता है, वर्तमान में जीता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। आज हमारे बच्चों ने हमारे पास बैठना छोड़ दिया, इसलिए वो हमसे जो कोई संस्कार नहीं लेते। मैं आज इस कड़ी में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए जयराम शर्मा खामपुर। इनके दोनों हाथ लखनऊ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बचाते हुए टूट गए थे। और 1937 का जो टिकट था एमएलए का, वो पंडित नेहरू ने उन्हें दिया था। वो पंडित नेहरू के समकक्ष स्वतंत्रता सेनानी। तो पंडित जयराम शर्मा ने कहा कि मैं तुझे ऐसा नौजवान दूंगा जो इस देश का नेतृत्व करेगा, और वो टिकट उन्होंने चौधरी चरण सिंह को दिया, जो हमारे मसीहा भी है। जीवन जेवड़ी उन्हीं की देन है। इसी कड़ी में लुहारी से उद्यमी लड़ा, उन्होंने जेल काटी। रामचंद्र मेंबर, सिरसा और मीठन खनिया। जयराम शर्मा खामपुर से थे, ज्यादा का मेरे पास रखे, मैं ला नहीं सका। खेड़ा जाने से केशव गुरजाती शर्मा, रामनारायण शर्मा, ये लोग फ्रीडम फाइटर्स। बिजरोल से चौधरी सुबे सिंह जी आए। कृपया मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे हमें और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण। इसी कड़ी में हमारे दांगी खाप के आन बान और शान विराजमान आनंद सिंह जी दांगी। मैं इनसे थोड़ा सा यहाँ का परिचय करा दूं कि ये जो हमारी धरती है, ये पहलवानों की धरती है। सबसे बड़े पहलवान हिमराज खेड़ा टाना, जिन्हें ये बताया कि उन्होंने 90 मन घी तो तुला हुआ खाया था। 90 मन घी तुला हुआ खाया। हरज्ञान पहलवान लुहारी जय सिंह के पिताजी थे। भरतू पहलवान लुहारी, जय सिंह पहलवान लुहारी, हरदेवा पहलवान खेड़ा। ये हमारा अतिथि जी, ये हमारा परिचय। इसी कड़ी में हम जब मदीना से आकर सिसाना बचे, तो सिसाना के लिए भी मैं, वे हम उन्हें आज विधाता कहते हैं, विमल प्रसाद जी जैन, जिनके यहाँ भगत सिंह के बम बना करते। उनकी 600 बीघे जमीन कुड़क हो गई थी। आज भी उनका परिवार गुजरात में, और बहुत संपन्न परिवार। ये थोड़ा सा परिचय हमने अपना दिया। अब मैं अपने मुख्य अतिथि जी का परिचय आप लोगों से करा दूं। मैं कहा हमारी दांगी खाप की शान, विद्वान, महान, विराजमान, आन बान और शान चौधरी आनंद सिंह जी दांगी। चौधरी अमीलाल जी के घर 27 जनवरी 1951 को एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिनका नामकरण चौधरी अमीलाल जी ने आनंद सिंह। आनंद है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, नाम से ही वो परिचित। माता जी का नाम तुला देवी, धर्म पत्नी सोना देवी, शिक्षा बीए, और एक पुत्र, 2 पुत्रियां।
एक हमारी बेटी बहुत उच्च अधिकारी है, उनसे उनकी शादी हुई। एक बेटी जो है वो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके यहाँ शादी हुई। बेटा जो है बलराम, वो जिला पंचायत के उप चेयरमैन रोहतक रहे। आप जो है 2 बार ग्राम के सरपंच रहे, 1 बार पंचायत समिति महम के चेयरमैन रहे, 1 बार एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन रहे, 4 बार विधायक रहे, 1 बार 5 साल तक हरियाणा के राजस्व मंत्री रहे। मैं उनकी जो देखा हवेली में, हम सब गए थे 20-30 आदमी, 1.5 घंटे तक गोली चली थी सरकार की, और आनंद सिंह जी एक हमले की ओट में बच गए थे। परमात्मा बचाने वाला है, मारने वाले बहुत हैं, परमात्मा बचाने वाला एक ही, वो ही बचाता है। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनकी मेजबानी, उनका धैर्य, उनका हर वक्त सेवा भाव, हम उन्हें देखकर गदगद हो। हम इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वो हमारी आन बान शान और आज विराजमान। बहुत बड़ी धरोहर है ये, मैं कितना कहूं कि वो बहुत थोड़ा है। बुजुर्गों, उन पंचों की 4 दफे पंचायत हुई, 4 दफे। हर दफे मुझे नु कहते मैं 1 महीने का टाइम दूं तो कहना डॉक्टर तो फेवर कर रहा। ठीक या नहीं बात थी? ये कह रहे थे जल्दी करो, मन का धैर्य रखो, करेंगे। उस पंचायत में लुहारी से भी आदमी थे, खेड़े टांडे से भी थे, राजपुर खमपुर से भी थे, और उन्होंने ये कहा था ये जो पंच करेंगे वो हमें फैसला मान्य होगा। उन पंचों ने खूब छाड़ा पछोड़ा, खूब दारू तो नहीं पीता, ऐब तो नहीं, परिवार में कोई टुक तो नहीं, खूब छाड़ पछोड़ कर बिल्कुल निरोल करके नाच भी मोटा मोटा कर लिया। जीव ओमवीर सिंह के 19 मार्च 2022 को पगड़ी बांधी थी। किसी को विरोध करना था उस दिन करते। पगड़ी भी कहीं घेर में नहीं बांधी गई। शिव मंदिर है खेड़े और हटाने का, दोनों गांवों का, उसमें पगड़ी बांधी गई। कोरोना काल था, आचार संहिता लगी हुई थी, हम चौधरी को नहीं बुला, इसके लिए हम चौधरी से क्षमा चाहते हैं। और अब समय के अनुकूल आज का दिन महात्मा गांधी का दिन, लाल बहादुर शास्त्री का दिन, आज हमने ये दिन उचित समझा, इसलिए आप सब लोगों को हमने बुलाया। और जो भी चौधरी आए, जो भी गणमान्य आए, हम उनके आभारी हैं। इसमें कहीं कोई चूक हो, मेरी भूल हुई हो, कोई भी भाई उठ के बता दे भाई हाँ भूल हुई थी। आज दूसरी जगह भी कहीं पगड़ी बांधी गई, अरे पगड़ी तो एक होती है, पगड़ी पहली दफे बनती है, और उस पगड़ी का यदि विरोध करना था पहले करते, नहीं करना चाहिए बाद में। इस तरफ से बाहर कहीं विरोध नहीं किया गया। मैं कल अचंभे में रह गया जब कुछ व्यक्ति विरोध कर रहे थे किसी चौधरी के पास जाकर, आइए ना भाई, आइए ना भाई, ठीक है। पगड़ी जो है उस खाप की होती है, जो खाप है, ये चौधरी का सम्मान समारोह। मैं उन चौधरी से भी निवेदन करूंगा कि हमारा चौधरी बहुत भोला है, इसे जो ना आता उसे वे चौधरी सिखाओ।
भाई यहाँ बैठ, इस तरह कर। उनका भी हम आभारी रहे कि मुझे चौधरी साहब ने कहा, भाई कहा, वे मेरे से 3 वर्ष छोटे भी हैं। मैं दांगी शिरोमणि भाई आनंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आवें और हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। हम उनकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। आनंद सिंह जी दांगी। एक बहुत ही पवित्र और मैं ये कहूँगा कि हमारे एक देवता स्वरूप नेता, जिन्होंने इस कमेरे वर्ग के लिए बहुत ईमानदारी के साथ एक बहुत बढ़िया नीति के हिसाब से सारा जीवन हमारे उत्थान में लगाया। परम श्रद्धेय परम पूजनीय चौधरी चरण सिंह की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं। साथ में आज के हमारे सभा के अध्यक्ष जी, स्टेज पर विराजमान सभी कापों के परम आदरणीय हमारे सभी प्रतिनिधिगण, प्रधान, आदर और समाज के सम्मान के लिए दांगी समाज के, दांगी गोत्र के सभी आदर और सम्मान के लिए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी और आसपास से आए सभी महानुभाव, मैं आप सबको जो यहाँ पर आने पर जो मान सम्मान मिला, इज्जत मिली, सत्कार मिला, भाईचारा मिला, उस भाईचारे के हिसाब से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। बातें सारी आप सबके सामने आई। हमारे बड़े बड़े इतिहासकार भी जो अभी मेरे से पहले बोल करके गए, से तो हल्की सी है इनकी, लेकिन दिमाग इतना भारा है। जिसने बहुत रिसर्च की है इस दांगी गोत्र के ऊपर, बिहार से शत्रुघ्न जी, बहुत लंबे समय से मेरे परिचित हैं और बहुत ही सज्जन आदमी है। पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने इतिहास इस कम्युनिटी का, इस गोत्र का और पूरे समाज का एकत्रित किया है। वो भी हमारे बीच में आए, उनका मैं अपनी तरफ से भी सम्मान करता हूँ। साथ में एक बात और आई, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे मुख्य अतिथि आनंद सिंह दांगी। अपने घर में कोई मुख्य अतिथि होता है? अतिथि होता है? मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सामने, कोई रिश्तेदार हो, कोई समधी हो, कोई और दूसरे तीसरे का लाइन का कोई व्यक्ति हो, उसको हम मुख्य अतिथि कहते हैं या अतिथि कहते हैं। अतिथि जो बाहर से आदमी आता है उसको हम अतिथि कहते हैं। मैं तो भाई हूँ, छोटा हूँ, आप सब बड़े हो, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मुख्य अतिथि नहीं है, एक भाई के रूप में आपके बीच में। रही बात आज की इस सम्मेलन की, ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं। जैसा कि हमारे इतिहासकार जी ने बताया, बहुत विद्वान व्यक्ति तो हमारे बीच में थे, कि किस प्रकार से राजा महाराजाओं का मुकाबला हमारी पंचायतें, हमारे संगठन किया करते थे और बड़ी मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया करते थे। वही परंपरा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। शायद कोई भी खाप, कोई भी गोत्र ऐसा नहीं होगा जिसने अपना प्रतिनिधि ना चुन रखा हो, प्रधान ना चुन रखा हो।
और उस प्रधान की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बातों पे मैं नहीं जाता, सारी बातें रखी गई, समय भी बहुत हो गया, गर्मी में और लोग बैठे हो। आज जैसे आप सब भाइयों ने मिलकर के भाई ओमवीर को अपना आशीर्वाद दिया है और अपने समाज का प्रधान बनाया है। पहले तो मैं ओमवीर को ये कहना चाहता हूं कि ओमवीर, आज तू जिस घर में बैठा है, जो तेरा घर तेरे नाम से, वो आज तू उसका नहीं रहा। आज तू सारे समाज का है। सबका मान सम्मान, सबकी इज्जत, सब कुछ आज तेरे अंदर निहित है। उन्हें अपना सारा सब कुछ प्रताप को प्रधान बनाने में, आपका आशीर्वाद देने में, सब कुछ आपको दे दिया। अब बारी आपकी है कि किस ढंग से उस चीज को, उस पगड़ी को, उस लाज को, उस सम्मान को आप बरकरार रख करके, उसको हर तरह से मान सम्मान दे करके, किस प्रकार आने वाले समय में आप इसको निभाओगे। खांडे की धार है, सुनी है ना आपने, खांडे की धार। खांडे की धार का मतलब यह कि बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं भी, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, गांव से आए हैं, मदीना गांव से, जो आपका गांव है, बड़ा गांव है। 2 बार गांव का सरपंच बना दिया, पंचायत समिति महम का चेयरमैन बना दिया, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया, 4 बार एमएलए बना दिया, विधायक बना दिया, 5 साल तक मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह लिया। लेकिन बड़ा सोच करके चलना पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था तो अलग बात है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके भाई के ऊपर चरित्र में और ईमानदारी में कोई उंगली नहीं उठा सकता। हजारों बच्चों को रोजगार दिया, इस हाथ ने, हाथ मेरा नहीं, ये आप सब भाइयों का हाथ है। इसमें अगर कोई ताकत आती है तो भाईचारे की ताकत आती है। राजनीतिक आदमी तो एक होता है, आनंद सिंह एक आपके सामने खड़ा है। आप सबका साथ है, आप सबका प्यार है, आपका सबका समर्थन है, तो मैं बहुत ताकतवर हूं। और आप पीछे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। एक आनंद कहीं भी घूमता रहे, कुछ भी नहीं है। हाथ की ताकत आप लोगों के, लेकिन इसका सदुपयोग करना, इसको ठीक ढंग से इसका प्रयोग करना, इसके माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना, उसके बाद इसकी जिम्मेवारी बन जाती है। वही जिम्मेदारी आज भाई ओमवीर की है। राजनीतिक लाइन दूसरी तरह की लाइन है, जो ये सामाजिक लाइन है, जिस समाज में आज हम बैठ करके आपको पगड़ी हमारे बुजुर्गों ने और समाज ने दी है, इसकी जिम्मेवारी राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और जो सुनने में आई बातें यहाँ आने के बाद या पहले भी, कि हमारे समाज में भी ग्रुप बन गए, 2 प्रधान बन गए, दुखद बात है, अच्छी बात नहीं। क्योंकि चाहे कोई घर है, कोई संस्था है, चाहे कोई समाज है, वो सब मिलजुल करके जो चलता है, उससे ज्यादा मजे की बात नहीं होती। और उसमें बिखराव आ जाता है तो कहीं भी आप देख लो, घर में देख लो, पूरा परिवार भरा, पूरा परिवार है, बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा गुजारा है, एक बच्चा लाइन अलग से चलने लग जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बंदी बुआरी कहते हैं ना, पैसे रीने भी सामर ले जा, बंदी बुआरी पैसे को सामने ले जा। इसका मतलब ये है कि जहां एकजुटता होती है, एकता होती है, संगठन होता है, उसके सामने दूसरी कोई चीज टिक नहीं पाती। तो मेरी प्रार्थना है इस बात के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, जब समाज के काम में आ गया, इलेक्शन आ गया या प्रधान बन गए, तो वो आदमी सबसे छोटा है। आपने तो पगड़ी बांध दी, सबसे बड़ा कर दिया। वो अपने आप को किस तरह से अपने आप को बड़ा साबित करेगा, वो उसका काम है, वो देखना पड़ेगा। वो किस तरह से आपके बीच में स्थापित करता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो किसी भी कोई संस्था की बात है, समाज की बात है, जहां भाईचारा होता है, जहां एकजुटता होता है होती है, उसकी और ज्यादा कहीं गुना ताकत हो जाती है। दूसरे समाज में हम जाते हैं, दूसरे भाईचारे में जाते हैं, कहीं पंचायत में जाते हैं, किसी मसले को सुलझाने के लिए जाते हैं, किसी बात के समाधान के लिए जाते हैं। अगर हम एकजुट नहीं है, हम संगठित नहीं है, तो दूसरा आदमी जाकर नु कह देगा भाई तू अपना घर ने तो संभाल, तुम्हारे क्या चौधरी बन के आ गया। ये बहुत जरूरी बात है। उस बात पर आप विचार करना। आप सारे भाई, गांव राम होता है, आप तो 5 गांव की बहुत बड़ी ताकत है। इस बात पर विचार करके अपनी कोशिश करना बड़ी अच्छी बात हो। और जहां गांव राम उठ करके चलता है, कोई बात करके चलता है, तो उसमें कोई आगे अड़ता नहीं, उसको नतमस्तक होना पड़ता है, झुकना पड़ता है और समाज के सामने आगे को आकर के जुट करके चलना होता है। यही बात आज हमारी है। तो मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे कि इस खांडे की धार पर चलने के लिए बहुत मजबूती से चलना पड़ेगा। और भाई ओमवीर से ही मैं कहना चाहता हूं, आप छोटे हो बड़े हो भाई से, आप जा करके, ये समाज तेरे साथ है सारा, आप जा करके उस भाई से कहना, आ भाई दोनों भाई मिलकर के चलेंगे और समाज का डट करके अपना साथ देंगे, मिलकर ये बात करके चलें। भगवान आपको भरपूर शक्ति देगा, ताकत देगा और हर प्रकार से भाईचारे में मजबूती देगा। मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये भाईचारे की वजह से खड़ा है आनंद सिंह। बहुत बड़ी ताकत से मुकाबला था, देश और प्रदेश की सारी ताकत, देश में बाप प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद, सारी फोर्स, सारा सब कुछ, पहाड़ खड़ा था सामने, पहाड़ के सिर मारोगे सिर फूटेगा। लेकिन साथ खड़े होकर के साथ देने वाला भाईचारा होगा तो पहाड़ भी डिग जाएगा। वही हुआ था महम में, आनंद सिंह के साथ भाईचारा था। छत्तीस बिरादरी के लोगों ने छाती अड़ा दी कि हम मान सम्मान के लिए लड़ेंगे, अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे, अपनी पगड़ी के लिए लड़ेंगे। एक हल्का था छोटा सा, सारे देश की ताकत, सारे देश की फौज, सारे देश की पुलिस आगे आगे होकर के भाग ली और आपकी जीत हुई। एकजुटता की बात है, संगठन की बात है, भाईचारे की बात है। जहां हमारा ये संगठन होता है, भाईचारा होता है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। के हिंद पता मैं छिक लिया, 4 बार एमएलए रह लिया, 2 बार गांव का सरपंच रहा, चेयरमैन, सारे चीज देख ली, ईमन को मैं छिक लिया, सब कुछ कर लिया, आसान खेल नहीं, बहुत टेढ़ा काम है। तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूं भाई ओमवीर से, भाई ये सारा समाज तेरे से बड़ा है, हर किसी का मान सम्मान तेरे अंदर निहित है। बहन बेटी की इज्जत, भाईचारे की इज्जत, नौजवानों का संरक्षण, सब प्रकार से आपकी जिम्मेवारी आज बनती है। अपना घर छोड़ देना और इनके मान सम्मान की लड़ाई और इनकी इज्जत की लड़ाई के लिए तत्पर रह करके 24 घंटे डट करके इनका साथ देना। भगवान आपको ताकत देगा, भगवान आपको हर प्रकार की शक्ति प्रदान करेगा। इन्हीं बातों के साथ में और ज्यादा लंबी ना करते हुए, आज आप सबके दर्शन हुए, भाईचारे में आने का जो मौका मिला, और वो भी 1-2 बार शादी में आए। शादी तो एक घर की होती है, सबके दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि इस बहाने आप सब यहाँ पर विराजमान हैं, आप सबका आशीर्वाद मिला, भाइयों का प्यार मिला, और कई बातें जो मेन रूप से एक बात सामने आई, जो भी व्यक्ति बोल के गया उसने उस बात को जरूर टच किया। वो ये कि नौजवान तबका हमारा जो है, नौजवान बच्चे जो हमारे हैं, वो रास्ता ठीक नहीं चल रहे। सब नहीं होते, कोई होता है और उससे समाज सारा बदनाम हो जाता है।
और उसका कारण यही है, पहले बैठा करती थी, बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे, उनके पास बैठा उठा करते थे, उनकी सेवा करा करते थे, वो कब्र में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाया करता था। एक छोटा सा शब्द है नमस्ते। हम सुबह उठ करके घर से निकलते हैं शौच आदि के लिए, रास्ते में जो मिलता है नमस्ते 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 नमस्ते, सारा उतरम पात्रम। मैंने नमस्ते करी, नमस्ते जी, उन्होंने आगे से कर दी नमस्ते भाई। असल तो करेगा 2 बार, मैं नमस्ते करूंगा तो क्या नमस्ते भाई नमस्ते, इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और फिर चलती है, फलाने का लड़का था, बेटा था, वो गांव में निकलता है, गलियों में जाता है, सबको राम राम नमस्ते करके निकलता है, वो नमस्ते छोड़ दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरे रास्तों पर चल पड़े। अखबारों में रोजाना जो पढ़ते हैं, ऐसी बुराई सामने आती है जो अखबार की तरफ नजर भी उठाने को, पढ़ने को तो जी करता ही। इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारे सिस्टम है, हमारे सामाजिक परंपराएं हैं, हमारे पंचायती सिस्टम है, हमारे सामाजिक सिस्टम है, उनसे जो दूर हटना है वही बुराई को आमंत्रित करना है। अगर हम सब मिलजुल करके चले, छोटे बड़े का मान सम्मान करें, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान करके चले, और इसमें कोई शक नहीं है, हर बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, हर अपने से बड़ी माँ के बराबर है, चाहे वो भाभी भी क्यों ना है। अपने से बड़ी भाभी है, वो माँ का रूप है, माँ के बराबर है। छोटी कोई भी वो बहन है, हमारी बेटी है। और ऐसे घिनौने बातें देखने सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। चरित्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत। चरित्रवान जो व्यक्ति है, आग में से निकल जाए आंच नहीं लगेगी, और इस लाइन का छींटा लग जाए सारी जिंदगी धूता नहीं। चरित्रवान बनने की जरूरत है, अच्छे इंसान बनने की जरूरत है, अच्छे समाज को खड़ा होकर के साथ दे करके, जहां भी जो बात है, जहां जो जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से मान सम्मान इज्जत करने की जरूरत है। उसमें सारा सुधार हो जाएगा। ओमवीर को कभी किसी मुकदमे का समाधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस लाइन पर अगर हम चल पड़े, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान करके चले, हर बड़े को मान सम्मान दे करके चले, हर बड़े को अपना बाप के बराबर मान कर चले, हर भाई को अपना भाई मान करके चले, तो समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। उन्हीं बातों के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना, आज आप सबके बीच में आने का एक भाई का मौका मिला, और जो आपने प्यार, भाईचारा, आशीर्वाद जो दिया, ये हमारा आपस में हमेशा बरकरार रहे इसी प्रकार से। और भगवान से प्रार्थना कि हमारे सब घरों में सुख शांति, खुशहाली, भाईचारा, अच्छा चरित्र, अच्छी इंसानियत, सबका मान सम्मान करने की शक्ति भगवान हम सबको प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ कोई शब्द ऐसा वैसा निकला तो क्षमा चाहता हूँ। आपका भाई हूँ, छोटा हूँ, आप सब बड़े हो, सबको राम राम।